सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम जय हो। सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़हु अनुग्रह जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई करुणा सागर कीजिए सोई जेहि विधि होई नाथ हित मोरा जय विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा करहूँ सोबेगा दास मैं तोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा करहूँ सोबेगी दास मैं तोरा। इस पावन परिवेश में हम आप सब श्री नाम जापक सरकार के
श्री सिया पिया मिलन महोत्सव के अंतर्गत समुपस्थित हैं। और उस समुपस्थिति में श्री नाम जापक सरकार तक अपने भाव को पहुंचाने का जो दिव्य क्रम हमें प्राप्त हुआ है, जो दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, श्री श्री मुठिया बाबा सरकार के परम पावन अनुग्रह से यह जो भव्य दिव्य आयोजन हम आप सबको दिखाई पड़ रहा है, या इसकी दिव्यता को अनुभव करने का संयोग समुपस्थित हो रहा है, जिसमें दिव्य कुंजों में राम नाम का दर्शन, कल रामर्चा का परम पावन दर्शन प्राप्त हुआ, और आज से श्री राम कथा के माध्यम से हम आप सब इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति जो है वो डाल रहे हैं। जो जहां है, जैसा है, जिस अवस्था में है, जिस सेवा में है, वो प्रयास करे कि उसी अवस्था में अपनी आहुति को इस दिव्य यज्ञ में आहुत करने का। श्री नाम जापक सरकार के इस दिव्य उत्सव में श्री गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से, संत कृपा से, श्री युगल कृपा से, और उसके साथ साथ श्री श्री मुठिया बाबा सरकार की कृपा से हमें वाणी सेवा करके अपनी आहुति डालने का संयोग यहाँ पर समुपस्थित हो रहा है। जितने भी माँ वीणा पाणी पुत्र हैं, गंधर्व स्वरूप हैं, उनको वादन माध्यम से यहाँ पर अपनी वाणी सेवा, अपना आहुति डालने का संयोग समुपस्थित कर रहे हैं। और जो यंत्र माध्यम से इस उत्सव को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, अवध से पधारा हुआ परिकर, वह अपनी सेवा से आहुति डाल रहे हैं। और जो ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस ध्वनि को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वह अपनी सेवा से। कहने का अभिप्राय, जो जीव, जो साधक, जो वैष्णव, जो संत, जो गृहस्थ, जो विरक्त जिस जिस भाव में बैठा है, उस भाव से अपनी इस यज्ञ में आहुति को डालने का प्रयास करे। ना जाने प्रभु को किसकी आहुति प्रिय लग जावे, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो वो प्रयास करे कि अपने अपने भाव से आहुति डालने का, और उस आहुति डालने का लक्ष्य हम आज चिंतन कर रहे थे कि सभी सुधी श्रोताजनों के बीच में, यद्यपि आधार तो रामचरितमानस है, श्री राम कथा का है, लेकिन उस राम कथा के परम मंगल क्रम के अंतर्गत भी अगर हम किसी विशेष विषय का चयन करें तो किस विषय को आधार मानकर हम इस राम कथा का 9 दिनों में आश्रय लेवेंगे। तो बहुत चिंतन करने के उपरांत एक भाव हृदय में समुपस्थित हुआ कि इन आने वाले 9 दिनों में आज के दिन को सम्मिलित करके जो 9 दिवसीय राम कथा है, इस 9 दिवसीय राम कथा के अंतर्गत हम आप सब मानस आचरण नाम से इस भाव को अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करेंगे। इस कथा का जो परम मंगल भाव रहेगा, जिसको कहा जावे परम मंगल शीर्षक रहेगा, वह रहेगा मानस आचरण। यद्यपि मेरे प्रभु का परम मंगल इस धराधाम पर प्रकट होने का, त्रेता युग में प्रभु प्रकट हुए। और एक बात आपसे कहते हुए चले, विशेष परिस्थिति, विशेष अवस्था, विशेष परिस्थिति के अनुरूप प्रभु त्रेता में प्रकट हुए, लेकिन प्रभु प्रत्येक जीव के लिए पल पल प्रकट होते हैं। लेकिन जब जीव अनुभव करना चाहे तो आज बहुत सी व्यवस्थाओं को लेकर सर्वप्रथम तो ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो भैया जी सेवा कर रहे हैं, ध्वनि को नियंत्रित कीजिए।
जो ध्वनि सेवा कर रहे हैं भैया जी, उनका ध्यान नहीं है शायद। भैया जी ध्वनि अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। जो मंच पर जो ध्वनि है वो पर्याप्त रहे, वो पर्याप्त नहीं है। आपकी सेवा से और रस बढ़ेगा, आप भाव से सेवा कीजिए। आप किसी व्यवसाय के अंतर्गत विचार करेंगे तब भाव और हो जाएगा। प्रभु की कथा को प्रभु की सेवा मानकर करेंगे तब महाराज जी भाव और हो जाएगा। जितना भी परिकर यहां पर है महाराज जी, हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा हमारा व्यवसाय नहीं है, व्यसन है। अरे जिसका व्यवसाय भी होवे वह भी व्यसन मानकर करने लग जावे महाराज जी, तब कहना ही क्या है। कथा को व्यसन मानिए, कथा के बिना रहा ना जावे। कथा किसे कहते हैं? कम स्थाप्यति इति कथा। हमारी देव भाषा में, व्याकरण भाषा में कम कहते हैं आनंद को। जो हमारे भीतर आनंद को अवस्थित कर देवे उसे कहते हैं कथा। कम स्थाप्यति इति कथा। हम आप सब इन 9 दिनों में उस आनंद सिंधु प्रातपर परब्रह्म परमात्मा को, राघवेंद्र आनंद कंद श्री अवध कुलभूषण सरकार को अपने हृदय में अवस्थित करने का प्रयास करेंगे, तभी यह कथा होगी। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, अगर जीवन कथा ना होवे तो फिर जीवन व्यथा है। उस व्यथा से जीवन कथा में कब प्रणीत होगा? वह कथा में तभी प्रणीत होगा जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो आज प्रथम दिवस है, भूमिका रूप में कुछ बातों को स्पर्श करते हुए चले। इन आने वाले 9 दिनों में हमें मानस आचरण की ओर आगे बढ़ना है। मानस जो है वो किस प्रकार से हमारे मन को मानस करके उसके भीतर नील सरोरोह नील मणि नील नील धर श्याम मेरे प्रभु को अवस्थित करती है, इसकी ओर हमें प्रयास करना है। और उसके लिए सर्वप्रथम युगल नाम का आश्रय ले में प्रतिदिन हम युगल नाम का आश्रय लेकर उस क्रम के प्रणीत हुआ करेंगे। तो दिव्य रूप से उद्दाम नाम युगल नाम का आश्रय लेते हुए उस क्रम की ओर आगे बढ़े। सीताराम राम राम, सीताराम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम से गाइए, भीतर से गाइए। सीताराम राम राम, 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 सीताराम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम,
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ उठा के सभी झूम के गाएं ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री युगल कृपा से एक वर्ष पर्यंत पुनः हम आप सबको इस दिव्य रस महोत्सव के माध्यम से एकत्रित होकर प्रभु कृपा द्वारा प्रदत्त इस मानस देह के अंतर्गत यह सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह प्रभु की महती कृपा है। पुनः अगर स्मरण करें तो श्री नाम जापक सरकार को, श्री किलाधीश सरकार को और वर्तमान मुठिया बाबा सरकार को खूब खूब प्रणाम करते हुए मंचासीन संत समाज को जिनका हमें परिचय प्राप्त है, हमारे श्री राम दिनेश नागा बाबा जी महाराज को अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए उन्हीं के दक्षिण भाग में विराजमान श्री मुठिया बाबा सरकार के आत्मज, जिनका परम मंगलमय दर्शन आह्लादित कर रहा है, उनको प्रणाम प्रेषित करते हुए और उनके दक्षिण भाग में दो संत विभूतियां विराजमान हैं, उनको प्रणिपात करते हुए और श्री नागा बाबा सरकार के पार्श्व भाव में संत भगवान विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हुए आचार्य स्वरूप में श्री सिया वल्लभ शरण जी जो हमारे परम आत्मीय हैं और श्री ठाकुर जी की परम पावन कथा के सरस वक्ता हैं, उनको अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए भूत भावन भगवान काशी विश्वेश्वर की नगरी से हमारे भैया श्री विदेही शरण जी सन्मुख विराजमान हैं, उनको यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए मां वीणा पाणी के गंधर्व स्वरूप जो अपने स्वर और ताल से इस कथा का रसवर्धन कर रहे हैं, मां वीणा पाणी पुत्रों को अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए यंत्र माध्यम से इस सत्संग को जन जन तक पहुंचा रहा अवध का परिकर, उनको यथा योग्य प्रणाम। ध्वनि यंत्र के माध्यम से सेवा कर रहे भैया जी, उनको यथा योग्य प्रणाम। और जितना भी सीतामढ़ी क्षेत्र का सुधी श्रोता जन परिकर है, वो पुरुष स्वरूप में है, मातृशक्ति स्वरूप में है, बाल मंडली स्वरूप में है, वृद्ध स्वरूप में है, उन सबको यथा योग्य जय सिया राम कहते हुए आज के भूमिका स्वरूप सत्संग में यद्यपि जितना समय हमारे पास शेष है, कथा का समय तो 4 से 8 का है, लेकिन आज प्रथम दिवस के चलते हुए व्यवस्थाओं को समायोजित करने में विलंब हो जाता है। यह तो मुठिया बाबा सरकार का ही दृढ़ संकल्प है जो हमें यह स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। अन्यथा महाराज किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन का संकल्प भी कर पावे। आयोजन करना तो बहुत दूर की बात है, आयोजन का संकल्प कर लेना ही यह भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार ने तो उसका संकल्प भी किया और उसको महाराज जी सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। यह मेरे प्रभु की महती कृपा है, उन पर गुरु कृपा है कि जिसके चलते हुए यह सब क्रम हमें दिखाई पड़ रहा है। यह तो भूमिका का क्रम था, परिचय का क्रम था।
विगत वर्ष से लेकर आज तक हमें भी सीतामढ़ी क्षेत्र का दुलार और प्रेम प्राप्त हुआ है। 2-3 बार यहाँ पर कथा गाने का संयोग सोशल प्राप्त हुआ, जिसके चलते हुए सीतामढ़ी क्षेत्र का, मिथिला क्षेत्र का, मिथिलांचल का परम स्नेह, परम भाव, परम वात्सल्य प्राप्त हुआ। उस समस्त भावों को प्रणिपात करते हुए, उन समस्त भावों का स्मरण करते हुए, हमारा आपका परिचय अब नया नहीं है, 1 वर्ष पुराना है। उस पुरातन परिचय को आप भी स्मरण कीजिए, हम भी स्मरण करते हैं। स्मरण करते हुए जो मूल उद्देश्य है मानस आचरण, मानस के माध्यम से अपने जीवन को आचरण पक्ष की ओर हम पंजाब भूमि से हैं, वहां पर भी प्रभु यथा योग्य सत्संग की सेवा देते रहते हैं। उस सेवा के अंतर्गत जिन जिन भावों का समन्वय करके यह हृदय मिथिला भूमि में आता है, तो भाव होता है कि समस्त भावों को उड़ेल दिया जावे, उड़ेल दिया जावे, जिनके चलते हुए हम कहकर, आप सुनकर अपने जीवन को ऐसा करने का प्रयास करें, ऐसा दिव्य करने का प्रयास करें, ऐसा चिन्मय करने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो मानव देह है, इसका प्राप्त हो जाना ही इस बात का परिचय प्रदान करता है कि हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मानव देह का प्राप्त हो जाना ही इस बात का परिचायक है, इस बात का सूचक है कि हम भगवत प्रेम प्राप्ति के, या यूं कहें भगवत प्राप्ति के, या यूं कहें मोक्ष के, या यूं कहें प्रभु के नित्य साकेत के हम आप अधिकारी हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें मानव देह प्रदान कर दी है। अगर मानव देह प्रदान ना की होती, तब महाराज जी उसमें संदेह हो सकता था। हमारी पंच प्रकृति है, पंचकोश प्रकृति है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 प्रकार की प्रकृति है। उस 5 प्रकार की प्रकृति में हम आप सब आनंदमय कोश के धारक हैं। आनंदमय कोश के धारक होने का तात्पर्य क्या है कि हम भगवत प्रेम के उस आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रभु का एक नाम है सतचित आनंद। प्रभु आनंद स्वरूप हैं। अगर आनंद तत्व का स्पर्श कहीं होगा, वो केवल और केवल प्रभु में होगा, अन्यत्र सुख हो सकता है। जब मेरे प्रभु का प्रकट्य हुआ, तब वशिष्ठ जी चक्रवर्ती जी महाराज से कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपास। जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि है। सिया वल्लभ जी, यहां पर 2 बातें कही गई हैं, एक आनंद, एक सुख। अब आप कल्पना कीजिए कि आनंद और सुख क्या 2 वस्तुएं हैं? महाराज जी, आनंद और सुख क्या 2 वस्तुएं हैं? अगर गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी के मुख से कहलवाया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, इसका तात्पर्य है कि वो निश्चित 2 वस्तुएं हैं। लेकिन हम आनंद कोश के धारक हैं। हमारी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश प्रवृत्ति तो हो सकती है, लेकिन हम धारक आनंद कोश के हैं। प्रवृत्ति हो सकती है महाराज जी, हमारी प्रवृत्ति हो सकती है अन्नमय कोश की होवे। अन्नमय कोश की प्रवृत्ति कौन सी होती है? जो केवल अपने लिए विचार करे, वो जीव अन्नमय कोश की प्रवृत्ति का धारक है। उसके बाद मनोमय कोश, जो अपने के बाद अपने का विचार करने लग गया। महाराज जी, जो मैं के बाद मेरे का विचार करने लग गया, वह मनोमय कोश। तो उसके उपरांत
विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश भी बहुत में आ जाता है। हम कुत्ते को घोड़े को सिखा देते हैं, उसमें भी विज्ञान आ जाता है। लेकिन जो आनंद है वो आनंद केवल और केवल मानव प्रजाति का ही एक अंश भाग है, जो आनंद में जी सकता है। कहने का अभिप्राय, जो हंस सकता है, जो गा सकता है, वो केवल और केवल जो सुविधा है वो मानव को है। महाराज जी, हमें मानव देह प्राप्त हो गई है। इसका तात्पर्य क्या है? हम आनंदमय कोश के धारक भी हैं और आनंदमय कोश प्रवृत्ति के सजग भी हैं, और उसके चलते हुए हम आनंद सिंधु प्रभु को प्राप्त करने का हमें इसी धरा में, इसी जीवन में प्रयास करना है। अगर केवल सुख के लिए लोलुप हो गए तब आनंद चूक जाएगा। लेकिन प्रभु जो है वो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि हैं। सुख किसको कहते हैं महाराज जी? सुख किसको कहते हैं? श्रुति कहती है सुष्टु खानी इति सुख। खानी कहते हैं छिद्र को। हमारे महाराज जी जितने छिद्र हैं उनको जो प्रिय लगे उसको कहते हैं सुख। कितने छिद्र हैं हमारे? अथर्व वेद कहता है अष्टचक्रा नवद्वारा देवापुर नाम अयोध्या। जो 8 चक्र और 9 द्वारों वाली पुरी है वो अयोध्या, ये मानव देह है। इसमें 9 छिद्र हैं, 2 4 6 7, 2 नीचे 9। जो इन छिद्रों को प्रिय लगे वो सुख। सुष्टु खानी इति सुख। जो छिद्रों को प्रिय लगता है वो सुख है। अगर यात्रा छिद्रों को प्रिय लगने वाली वस्तु, व्यवहार और व्यक्तियों तक रह गई तब महाराज जी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हमें इसी मानव देह में उस आनंद सिंधु को, उस आनंद रस को प्राप्त करना है। कहने का अभिप्राय, जो मानव देह का धारक है वो प्रभु प्राप्ति का और प्रभु प्रेम का विशुद्ध रूप से अधिकारी है। इसमें कोई वर्ण, कोई संप्रदाय, कोई आश्रम, कोई जाति इसमें महाराज जी अवरोधक नहीं है, इसमें बाधक नहीं है। हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से प्रभु को प्राप्त करने का संकल्प कर ले में और उसके लिए प्रयासरत हो जावे और उसके लिए अभ्यासरत हो जावे। पहले संकल्प, उसके उपरांत प्रयास, फिर प्रयास जो है जब अभ्यास में प्रणीत हो जाएगा फिर महाराज जी प्रभु प्रकृति हमारा सहयोग करने लग जाएगी। लेकिन इस आनंदमय मानव देह को प्राप्त करके उस आनंद सिंधु की यात्रा पूर्ण तभी है जब तक जीवन में रामचरित नहीं है। जिसके जीवन में रामचरित आ गया वो निश्चित ही इस आनंदमय कोश से उस आनंद सिंधु की यात्रा कर सकता है। शब्दों को जोड़ते जाइएगा। हम प्राय सत्संग में कहा करते हैं कि आपका मनोरंजन करने वाले बहुत स्थान, बहुत वक्ता आपको मिल जाएंगे, लेकिन आत्मरंजन करने का स्थान और आत्मरंजन करने के, हम अपने आप को वक्ता तो नहीं, केवल जो गुरु कृपा से जो गुरु प्रसाद है उसको प्रसारित करने का, यद्यपि सत्य कहें बहुत अंदर की बात, कथा कहने में भी कोई रुचि नहीं है, लेकिन किस भाव को लेकर कथा कही जाती है, सत्संग कहा जाता है, केवल एक भाव के लिए हम बाध्य हैं कि अपने गुरुजनों की विशुद्ध वाणी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का जो परिवेश है, जो आज का वातावरण है, वो ऐसा हो चुका है कि सत्संग और भक्ति के नाम पर भी ना जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। महाराज केवल मनोरंजन की परसाई करके हम उसको सत्संग कह रहे हैं। केवल मनोरंजन की परसाई सत्संग नहीं है। जब तक उस मनोरंजन के अंतर हमने जीवन का सिद्धांत नहीं लिया, जीवन का आचरण नहीं लिया, इसीलिए हम मानस आचरण के माध्यम से हम आप सब शेष दिनों की यात्रा करेंगे। आनंद कोश के धारक जीव के लिए आनंद सिंधु की यात्रा तभी संभव है जब वो रामचरित का आश्रय लेगा। रामचरित के बिना किसी वैष्णव के, किसी साधक के, किसी भक्त के जीवन से अगर महाराज जी कहें कि उसमें शील गुण आ जावे, उसमें सज्जनता आ जावे, उसमें सदाचार आ जावे, शायद ये असंभव सी बातें लगती हैं।
जब तक वह रामचरित का सेवन नहीं करता। जब जब रामचरित का आश्रय लिए जावेगा, तब जीव के भीतर स्वतः ही शील गुण, सदाचार गुण, सज्जनता का गुण और उसके साथ साथ परहित का गुण उसमें महाराज जी समाहित होता जाएगा। जब जब यह सद्गुण आते जाएंगे, प्रभु का प्रकट्य इस धराधाम पर क्यों होता है, कब होता है? प्रभु के प्रकट्य का केवल और केवल एक प्रयोजन है। प्रभु दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते, प्रभु केवल और केवल सदाचार और सज्जनता के निर्माण के लिए आते हैं। श्री महाभारत का श्लोक हम प्राय उसको उच्चारण किया करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर, यहां पर हानि नहीं कहा गया, यहां पर ग्लानि कहा गया। धर्म के प्रति ग्लानि होती है, धर्म की कभी हानि नहीं होती। बहुत विचार कीजिएगा, धर्म की ग्लानि तो हो जाती है, धर्म के प्रति हम नीरस तो हो जाते हैं, धर्म के प्रति हम निरुत्साहित तो हो जाते हैं, धर्म की कभी हानि नहीं होती। धर्म वह तत्व है, आजकल तो धर्म का स्वरूप ही विखंडित कर दिया गया है कि धर्म किसको कहा जाता है। धर्म का स्वरूप किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी उपासना विधि से धर्म का स्वरूप नहीं है। ये कथा की, ये सत्संग की मूल बातें हैं, इसको अपने जीवन में अवधारित कीजिएगा। ये केवल वाणी विलास नहीं है। धर्म का स्वरूप किसी उपासना विधि से नहीं है कि हम अमुक उपासना विधि कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। महाराज जी, किसी उपासना विधि से धर्म को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि हम अमुक उपासना विधि के अंतर्गत हैं तो हम धार्मिक हैं। नहीं सरकार, तो धर्म किसको कहा जाएगा? धर्म किस तत्व का नाम है? धर्म महाराज जी विकास की विधा का नाम है धर्म। प्लीज, आनंदमय कोश में रहकर आनंद सिंधु को प्राप्त करना, इस विधा पर चलने का नाम है धर्म। किसी बालक के +2 में अच्छे नंबर आ गए, महाराज जी उसने निर्णय कर लिया कि अब हम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो महाराज जी उसके अंतर्गत जो भी पुस्तकें हैं, जो भी अनिवार्य जानकारियां हैं, उसको ग्रहण करनी पड़ेंगी, वो उसका धर्म है। और धर्म का एक नाम है गुण। हम कहते हैं ये उसका, ये अब जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है जब वो शीतलता पहुंचावे, जब वो हमारी तृषा की तृप्ति करे, तो महाराज जी वो उसका धर्म है। धर्म का एक नाम है गुण और धर्म का एक नाम है विकास की विधा। हम धार्मिक तभी हैं, हम धर्म के अनुपालक तभी हैं जब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करके उस विकास विधा की ओर हम उन्मत्त हैं, तब हम धार्मिक हैं। और सत्य कहें, वाल्मीकि जी कहते हैं, और धर्म का एक स्वरूप है रामो विग्रवान धर्मः। हमें धार्मिक होना है, हम धर्म रथ पर आरूढ़ हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो विग्रहवान धर्म है उनका आराधन करना पड़ेगा, उनका चरित सेवन करना पड़ेगा, राम कथा सेवन करनी पड़ेगी। हम राम कथा कितनी कह पाएंगे तो ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उसकी ये मूल भूमिकाएं हैं। मेरे प्रभु का प्रकट्य किस लिए होता है? श्री लखनलाल जी निषाद राजगुरु से कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के। महाराज जी लखनलाल जी जानते हैं कि मेरे भ्राता कौन है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केत। तो फिर इस धराधाम पर प्रकट क्यों हुए? श्री लखनलाल जी कहते हैं, चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर से। प्रभु के प्रकटने का मूल कारण है, प्रभु ने एक नर जैसा चरित्र क्यों किया? क्योंकि महाराज जी प्रभु चाहते हैं कि मेरे चरित्र का अनुकरण करके, मेरे चरित्र का
आचरण करके यह जितने संस्कृति में भटके हुए जीव हैं वो इस भव से पार हो जावें। कहने का अभिप्राय मानस आचरण। जब तक मानस का आचरण पक्ष, प्रभु ने पितावत, पिता से व्यवहार कैसा किया, अगर उसका आचरण नहीं करेंगे तो महाराज जी भगवान राम का चक्रवर्ती जी के प्रति पितृवत आचरण करने का क्या लाभ। पढ़कर चले जाइए। राघवेंद्र सरकार ने अपने सुहृद जनों के प्रति, गीध के प्रति, निषाद के प्रति, केवट के प्रति, शबरी के प्रति, सुग्रीव के प्रति, विभीषण के प्रति कैसा व्यवहार किया। अगर पढ़कर चले गए तो महाराज जी कुछ क्षण की भावुकता आ जाएगी, अगर उसको आचरित कर लिया जीवन बन जाएगा। चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर से। तो ऐसे प्रभु का परम मंगलमय चरित हम आप सबको दर्शन करना है। उस प्रभु के परम मंगलमय चरित्र के अंतर्गत जो जो मेरे प्रभु ने किया है उसको अपने जीवन में आचरित करने का लक्ष्य हम कितना कर पाते हैं, ये तो प्रभु कृपा है। लेकिन संकल्पित अवश्य में होइए। प्रभु जिस उद्देश्य को लेकर आप इस धराधाम पर प्रकटे, चरित करर नर अनुहरित, महाराज जी नर जैसा चरित प्रभु आपने किया, प्रभु उसकी सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। महाराज जी जीवन में जब भी कोई जीव परहित की भावना ले आवे तो यह गुण जीव का नहीं है, यह प्रभु का गुण है। गोस्वामी जी कहते हैं, गति की रति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जाने सतसंग प्रभाव, लोकहूं वेद नयान उपाव। ये पांच वस्तुएं जिसके भीतर दिखाई पड़ जावे, महाराज जी सत्य मानिएगा उसमें भगवत अंश विद्यमान है। गति, कीर्ति, मति, भूति, भलाई, अगर ये कहीं दिखाई पड़ जावे तो इसको विशुद्ध रूप से प्रभु का भगवत अंश मानिएगा। ये प्रभु कृपा है तब जीव में आ पाई है। हमारे भीतर किसी का परहित करने का भाव आ गया, हमारी समाज में कीर्ति हो गई, हमें विभूति पद मिल गया, हमारी उत्तम गति हो गई, हमें उत्तम मति प्राप्त हो गई। इसका विशुद्ध तात्पर्य है कि हम प्रभु कृपा के अवधारक हैं, हमने सत्संग किया है। तो ये रामचरित्र के आधारभूत पक्ष हैं जिनको लेकर एक साधक अपने जीवन को आचरित करके दिव्यता को, उस आनंद सिंधु को प्राप्त कर सकता है। अगर रामचरित्र सेवन नहीं किया, सत्य मानिएगा, तब हम मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। यंत्र प्रकरण में वाल्मीकि जी कहते हैं, रामम बिना का गति। अगर राम जीवन में नहीं है तो जीव की क्या गति है। राम है तभी जीवन की गति है, तब ही जीवन जीवन है। मनुष्य, माता पिता एक बालक को प्रकट कर देते हैं, वो मनुष्य बन जाता है, लेकिन मनुष्यता रामचरित्र के बिना नहीं आ सकती। मानव देह प्राप्त हुई, महाराज जी ये आंखें तो मिल गई, दृष्टि तो मिल गई, लेकिन जब तक रामचरित्र सेवन नहीं किया तो दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। जब विभीषण जी प्रभु की शरणागति में आने लगे, तब मेरे राघवेंद्र सरकार ने विभीषण जी से मंत्रणा ली कि विभीषण जी, सुग्रीव जी से मंत्रणा ली कि हे सुग्रीव जी, विभीषण जी को शरणागति में लिया जाए या ना लिया जाए। विभीषण जी ने महाराज जी राजनीति के पक्ष से बहुत बातों को सामने रखा कि प्रभु राजनीति के पक्ष यह कहता है कि हमें विभीषण जी को शरणागति में नहीं लेना चाहिए। तो प्रभु कहते भाई वो तो द्वार पर आ गया है, अब क्या किया जाए। तब सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु उसको बंदी बनाकर एक कोने में छोड़ देते हैं, और युद्ध हो जाए तब महाराज जी बाद में देखा जाएगा। वाल्मीकि जी दर्शन करवाते हैं। प्रभु कहते हे सुग्रीव जी, अरे यह तो विभीषण है,
अगर रावण भी शरणागति में आ जाता, मैं उसका भी तिरस्कार नहीं करता। कोटि विप्र बद लागे ही जाहू, आवे शरण तजो नहीं था। अगर रावण भी आ जाता तब भी मैं उसका परित्याग नहीं करता। यद्यपि रावणस्य स्वयं, महाराज जी अगर रावण भी आ जाता उसको भी शरणागति में ले लेता। तब महाराज जी सुग्रीव जी मन ही मन विचार करते हैं, अगर अपने मन की करनी थी तो प्रभु ने मेरे से मंत्रणा क्यों ली? अगर प्रभु ने अपने ही मन की करनी है, अगर मेरे से मंत्रणा ली तो मैंने तो मना कर दिया, तो तब भी प्रभु कहते हैं कि मुझे शरणागति में लेना है। अगर अपने मन की करनी है तो प्रभु को मेरे से मंत्रणा नहीं लेनी चाहिए थी। अरे अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ है, तो प्रभु का अभी ऐसा भाव है तो आगे जाकर क्या होगा? हो ना हो तो मुझे वापस किष्किंधा चले जाना चाहिए। सुग्रीव जी मन में विचार कर रहे हैं सरकार कि हम किष्किंधा वापस हो लें, क्यों इतने व्यर्थ में बंदर भालुओं को महाराज जी मृत्यु के घाट उतारना, क्यों युद्ध में सबको आहूत करना, तो वापस हो लेते हैं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की तीर पछान। मेरे प्रभु सुग्रीव के मन की बात को जानते हैं। प्रभु कहते हैं सुग्रीव अगर जाना चाहते हो तो प्रसन्नता से जाओ, जितनी वानर सेना है सबको लेकर आप किष्किंधा लौट सकते हो। प्रभु कहते हैं अंगुलेन तान हनमी यद इच्छेन हरि गणेश। हे सुग्रीव तुम क्या विचार करते हो कि मैं तुम्हारे बल पर युद्ध करने आया हूं? अरे अगर मैं अंगुली तान दूं तो समस्त निशाचर प्रजाति का विनाश कर दूं। अरे अंगुली तानने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर मैं संकल्प कर लूं तब सारी समूल वानर प्रजाति का विनाश कर सकता हूं। अंगुलेन तान हनमी, एक मैं अंगुली तान दूं तुम्हारी निशाचर प्रजाति को विध्वंस कर सकता हूं। मैं तुम्हारे बल पर युद्ध करने नहीं आया। गोस्वामी जी ने तो इससे भी आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा प्रभु को इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को अंगुली तानने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सुनहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते। अरे मेरे प्रभु को इच्छा करने की या अंगुली तानने की आवश्यकता नहीं, लखनलाल जी ही पर्याप्त हैं। सुनहु सखा, हे सुग्रीव, जितना ये निशाचर प्रजाति है, लक्ष्मण हनहि निमिष, एक पलक झपकते ही लखन जो है उनका विध्वंस कर सकता है। क्योंकि मेरे लखनलाल जी का कौतुक जो है मेरे प्रभु ने देखा है कि लखनलाल जी का कौतुक कैसा है। जब महाराज जी मारीच सुबाहु का ताड़का आई है, प्रभु ने ताड़का को सदगति प्रदान की है। मारीच और सुबाहु को एक एक बाण से प्रभु ने सदगति प्रदान की है। उसके उपरांत महाराज जी इसी बक्सर क्षेत्र में, इसी बिहार की भूमि में श्री लखनलाल जी ने मारीच सुबाहु की 60 करोड़ निशाचर सेना को एक अग्नि अस्त्र से महाराज जी उनको विध्वंस किया और वायवाय अस्त्र से उनकी महाराज जी सारी राख को गंगा सागर तक पहुंचा दिया। यह कौतुक मेरे प्रभु ने देखा है। कितने महाराज जी? 60 करोड़। 60 करोड़ निशाचरों को लखनलाल जी ने एक अग्निबाण से विध्वंस किया। और महाराज जी उसके उपरांत इनकी जो राख है वो विश्वामित्र जी के यज्ञ में ना पड़ जावे, तो महाराज जी वायवाय अस्त्र से, वायु अस्त्र से उस समूल राख को गंगा सागर में पहुंचा दिया और समूल निशाचर प्रजाति को सदगति प्रदान की। ये मेरे लखनलाल जी का कौतुक है। सुनहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहे। हे सुग्रीव, तुम्हारे बल पर हम युद्ध करने नहीं आए हैं। सुग्रीव कहता प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम सरकार। चूक हो गई प्रभु, चूक हो गई, अपनी सेवा में समुपस्थित कर लीजिए। अगर इस प्रसंग का मिलान किया जावे, यद्यपि मिलान करने का कोई संयोग तो नहीं था, लेकिन महाराज जी सामने आ गए तब मिलान कर रहे हैं इस प्रसंग का। जिस प्रकार से लखनलाल जी 60 करोड़ निशाचर प्रजाति का एक बाण से विध्वंस कर रहे हैं और एक बाण से उनकी
राख को गंगा सागर तक पहुंचा रहे हैं। यह सामर्थ्य जो है, सुग्रीव जैसे को सेवा में ले लिया, ये प्रभु की कृपा। महाराज जी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, महाराज जी जो जो इस सेवा में आ गया उसका बड़भाग है जिसने इस सेवा को अपना सौभाग्य मान लिया। नहीं तो महाराज जी जेहि सृष्टि उपाई त्रिवध बनाई संग सहाय न दूजा। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, ये तो बड़भाग मानिए अपना अपना, जिस जिसको सेवा में महाराज जी ने ले लिया, या यूं कहें जो सेवा में लग गया। तो मेरे प्रभु का जो प्रकट्य है इस धराधाम पर, वो निशाचरों का संहार नहीं है। मेरे प्रभु का प्रकट्य किस लिए है? प्रभु का प्रकट्य है केवल और केवल, केवल और केवल सदाचार, सज्जनता और मानव धर्म की प्रतिष्ठा करना ही प्रभु का एकमात्र लक्ष्य है। कहें, पुनः उस बात को दोहरावें, हम आने वाले दिनों में जिन भावों का दर्शन करेंगे, मानस आचरण, जिसने इस मानस के माध्यम से अपने जीवन को आचरित कर लिया, कहने का अभिप्राय उसने प्रभु के प्रकट्य के प्रयोजन को अपने जीवन में यथार्थ सिद्ध कर लिया और प्रभु के प्रकट्य के प्रति अपने आप को उऋण कर लिया। अगर हम मानव देह धारण करके मानव धर्म को अपने जीवन में नहीं लाते, सज्जनता को अपने भीतर नहीं लाते, शील गुण को अपने भीतर नहीं लाते, सदाचार को अपने भीतर नहीं लाते, भगवत प्रीति को अपने भीतर नहीं लाते, भगवत प्रेम प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं मानते, तब मानिए हम प्रभु के प्रकट्य के ऋण से उऋण नहीं हैं। क्योंकि प्रभु के प्रकट्य का ऋण हम पर तब तक है, चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर से। महाराज जी जब तक हम संस्कृति में है ना, तो प्रभु के प्रकट्य के ऋण से हम उऋण नहीं हैं। प्लीज, हम उऋण कब होंगे? जब इस संस्कृति से बाहर आ जाएंगे। संस्कृति से बाहर आना क्या है? पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जब हमें सत्संगति प्रिय लगने लग जावे। सत्संगति का तात्पर्य, अब बातों को पकड़ते जाइएगा, कितनी पकड़ेंगे ये तो आप जाने। पकड़ लेवेंगे तो अच्छा, नहीं पकड़ेंगे तो उससे भी अच्छा। हमारे पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज कहा करते हैं, समझ जावेंगे तो अच्छा, नहीं समझेंगे तो उससे भी अच्छा। और महाराज जी एक बार में कोई श्रोता समझ गया तो दोबारा कथा नहीं करवाएगा, अगर नहीं समझेगा तो वो दोबारा कथा का आयोजन करवाएगा सरकार। अगर समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो उससे भी अच्छा। सत्संगति क्या है? सत्य में आसक्ति का नाम ही सत्संगति है। संतों के साथ साथ चलना। साथ और संग में अंतर है, प्लीज पकड़िएगा बात को। साथ का नाम संग नहीं है। संग कहते हैं आसक्ति को, सत्य में आसक्त होने का नाम है सत्संग। अब हम 1-1.5-2 घंटे यहां पर बैठकर परस्पर सत्संग कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम गाकर अपने आप को सत्य में आसक्त करें, आप सुनकर उसको सत्य में आसक्त होवें। सत्य में आसक्ति का तात्पर्य क्या है? कि जीवन का लक्ष्य बन जावे प्रभु प्रीति अर्थम, कि जो भी क्रिया जीवन में होवे वो प्रभु प्रीति अर्थ होवे, और उसके साथ साथ प्रभु मुख उल्लास अर्थ, कि जो भी जीवन में क्रिया संपादित होवे वह प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो और प्रभु के प्रेम वर्धन के लिए हो। बस जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। अगर ये लक्ष्य नहीं बना तब महाराज जी प्रभु के प्रकट्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्य में आसक्ति ही हमें इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस भाव से उत्तीर्ण करेगी। अगर सत्य में आसक्ति नहीं हुई तब महाराज जी फिर इसके लिए कोई ये मत मानिएगा कि हम गृहस्थ में हैं, कि अमुक विरक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सत्य में आसक्त होना है,
सत्य में आसक्ति का प्रमाण है व्यवहार से विरक्ति, व्यवहार से उपरति। बहुत पकड़िएगा बात को। हम गृहस्थ में हैं, हम विरक्त हैं। अगर हम व्यवहार से उपरत हैं तब हमने सत्संगति की है। अगर भेष कोई भी है लेकिन व्यवहार में आसक्त है, सत्य में आसक्त नहीं है, तो सत्य में आसक्ति का प्रमाण है व्यवहार में अनासक्ति। बिल्कुल सीधा सीधा पकड़िएगा। ये फॉर्मूला है, इक्वेशन है, इसको बिठाइएगा। ये इक्वेशन बिठाने वाली बात है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। 2 + 2 = 4। अगर बाद में 4 नहीं आ रहा है तो 2 में महाराज जी फिर कुछ और जोड़ा जा रहा है। सत्संगति का विशुद्ध प्रमाण क्या है? व्यवहार अनासक्ति। जो व्यवहार हो रहा है, जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो प्रभु कृपा बल से हो रहा है, प्रभु इच्छा से हो रहा है। अगर हमारे अनुकूल हो जावे तो बहुत कृपा, अगर अनुकूल ना होवे तो बड़ी प्रभु की इच्छा। तो यह सब भाव क्या है? हमें सत्संगति के धारक होना है, सत्य में आसक्त होना है। सत्य में आसक्ति का प्रमाण है व्यवहार में अनासक्ति। अपना अपना थर्मामीटर लगाइएगा, हम व्यवहार से कितना अनासक्त हैं, और व्यवहार की अनासक्ति बता देवेगी हम कितना सत्संगति में हैं, और सत्य में संगति बता देवेगी हम कितना व्यवहार से अनासक्त हैं। अपना अपना थर्मामीटर लगाते जाइएगा। आने वाले 9 दिनों में ऐसे ही थर्मामीटर और लगाते जाएंगे, अपनी अपनी समीक्षा करते जाएंगे, क्योंकि प्रभु के प्रकटने का यह प्रयोजन है। चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर सेतु। प्रभु का यह उद्देश्य है हमको इस संस्कृति सागर से बाहर निकालना। अगर हम बाहर नहीं निकले हैं तो प्रभु के ऋण से ऋण नहीं है। जिन प्रभु की परम मंगलमय गाथा का हम आप सब दर्शन करेंगे आने वाले 9 दिनों में। कल को जिनके माध्यम से हमें प्रभु का चरित्र प्राप्त है, गोस्वामी जी का आंशिक चरित्र जो है कल दर्शन करेंगे। उसके आगंतुक यात्रा में फिर प्रभु के परम मंगल विवाह तक हमें लीला गान करनी है। उसके अंतर्गत जो जो भी क्रम आते जाएंगे उनका मंगलमय मधुर दर्शन हम आप सब करते जाएंगे। प्रभु का परम मंगल चरित्र दर्शन करते हुए श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, आने वाले 9 दिनों में जिन प्रभु का हमें चरित्र सेवन करना है, चरित्र दर्शन करना है, वह प्रभु कैसे हैं? ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान बिनो, अति कोमल करुणा निधान बिनो, कारण पर उपकारी है हा, कारण पर उपकारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे ही राम दीन हितकारी। साधनहीन दीन निज अघ बस, साधनहीन
दीन निज अघ बस सिला भई मुनि नारी हे हाँ सिला भई मुनि नारी ग्रहते गवन परस पद पावन ग्रहते पावन परस पद पावन घोर शाप ते तारी हे हाँ घोर शाप ते तारी हे हाँ ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे ही राम दीन हिंसारत निषाद तामस बपू हिंसारत निषाद तामस बपू पशु समान बनचारी पशु समान बनचारी भेंटो हृदय लगाई प्रेम बस भेंटो हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जाति विचारी हे हाँ नहीं कुल जाति विचारी हे हाँ ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे ही राम दीन आदीन हितकारी आने वाले 9 दिनों में हमें ऐसे प्रभु की परम मंगलमय गाथा का श्रवण करने जा रहे हैं। अपने भीतर की सूक्ष्म वासना के चलते हुए भक्तिमती अहिल्या का विकार सामने आया, लेकिन उस विकार को देखकर भी प्रभु चलकर उसके पास गए। उसके उपरांत पंचम वर्ण का जो निषाद है उसको प्रभु ने हृदय से लगाया। किसी प्रकार की कुल जाति का विचार नहीं किया। ऐसे प्रभु की परम मंगलमय सुयश श्रवण करने का हम आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन हितकारी यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत काहि न जाए अति भारी कहीं न जाए अति भारी सकल लोक अवलोकि शोक हत सकल लोक अवलोकि शोक हत शरण गए भयकारी हे हाँ शरण गए भयकारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन विहंग जोनी आमिष आहार पर विहंग जोनी आमिष
आहार पर, गीध कौन व्रतधारी, हे हाँ गीध कौन व्रतधारी। जनक समान क्रियाता की, जनक समान क्रियाता की, निज कर भांति सवारी, हे हाँ निज कर भांति सवारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे ही राम दीन हितकारी। अधम जाति शबरी जोशित जड़, अधम जाति सबरे लोक वेद ते न्यारी, हे हाँ लोक वेद ते न्यारी। जानी प्रीति दे दरस कृपा निधि, जानी प्रीति दे दरस कृपा निधि, सो रघुनाथ उधारी, हे हाँ सो रघुनाथ उधारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी, आयो शरण पुकारी। सह न सके दारुण दुख जन के, सह न सके दारुण दुख जन के, हत्यो बाली सही गारी, हत्यो बाली सही गारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे ही राम दीन हितकारी। रिपु को अनुज भीषण निश्चर, रिपु को अनुज भीषण निश्चर, कौन भजन अधिकारी, कौन भजन अधिकारी। शरण गए आगे है लीनो, शरण गए आगे है लीनो, भेटे भुजा पसारी, हे हाँ भेटे भुजा पसारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी।
ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। समस्त दृष्टांतों को स्मरण करवाकर गोस्वामी जी अंतोगत्वा अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने किस प्रकार से अहल्या उद्धार किया, किस प्रकार से निषाद राज से भेंट की, किस प्रकार से प्रभु जयंत का उद्धार किया, किस प्रकार से गीत को सदगति प्रदान की, किस प्रकार से शबरी को परम गति प्रदान की, किस प्रकार से विभीषण जी को, किस प्रकार से सुग्रीव जी को। श्री गोस्वामी जी इन समस्त दृष्टांतों के माध्यम से अंतोगत्वा अपनी बात कह रहे हैं। प्रभु, इन समस्त जनों का आपने उद्धार किया, तो प्रभु अब मेरी ओर भी कृपा कीजिएगा। गोस्वामी जी यद्यपि प्रभु की कृपा के परम पात्र हैं, उन पर तो प्रभु की सहसा कृपा है, क्योंकि महाराज जी जिनके अनाथ होते ही, जिनके असहाय होते ही मां पार्वती उनका पालन पोषण करने के लिए और उसके उपरांत भगवान शंकर श्री नरहरिदास जी को उनकी सेवा के लिए आश्रय प्रदान कर देते हैं, तो वह तो प्रभु की कृपा के विशेष पात्र हैं। लेकिन गोस्वामी जी हमारा अवलंब लेकर यह बात विनय पत्रिका के माध्यम से प्रभु के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी अपनी गुहार लगाइएगा कि प्रभु, आपने इन सबको अपना भाव, अपना धाम, अपनी कृपा प्रदान की। प्रभु, अब आप हमारी ओर कृपा कीजिएगा। आने वाले 9 दिनों में हमारा जीवन ऐसा हो जावे, हमारा आचरण ऐसा हो जावे। हमने विगत मुठिया बाबा सरकार से वाणी सत्संग के माध्यम से चर्चा की कि सरकार, जीव 2 प्रकार से भगवत पथ की ओर आरूढ़ होता है। एक साधन रथ पर आरूढ़ होता है, जीव साधन का आश्रय लेकर प्रभु में आसक्त होता है, और एक आचरण का आश्रय लेता है। जो साधन पथ पर आरूढ़ होकर प्रभु में आसक्त होने का प्रयास करता है उसको साधु कहते हैं। जो आचरण पथ पर आरूढ़ हो जाता है उसको संत कहते हैं। जो साधन पथ पर आरूढ़ होता है वह प्रभु में आसक्त होने का प्रयास करता है। महाराज जी, बहुत अंदर की बात है। जो साधन पथ पर आरूढ़ होगा वो प्रभु में आसक्त होने का प्रयास करेगा। जो आचरण रथ पर आरूढ़ हो जाएगा प्रभु उसमें आसक्त होते हैं। जो आचरण को अंगीकार कर लेता है उसे प्रभु में आसक्त, महाराज जी, वो जहां होता है उसका शील निर्माण हो जाता है, उसमें सज्जन भाव आ जाता है, उसमें सदाचार आ जाता है, वो मानव धर्म का प्रतिपालक हो जाता है, वो प्रभु प्रीति अर्थ उसका जीवन हो जाता है, प्रभु मुख उल्लास उसकी क्रिया हो जाती है और प्रभु उसमें आसक्त होते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा जी में 2 भावों को प्रतिपादित किया है। साधु संत के तुम रखवारे। हम प्राय सत्संग में इस बात को स्मरण करते हैं। ये 2 हैं, अगर एक होते तो गोस्वामी जी एक कहकर जनाते, लेकिन ये 2 हैं, साधु और संत। साधु कौन है? जो साधन पथ पर आरूढ़ है, जो प्रभु में आसक्त होने का प्रयास कर रहा है वह साधु है। संत कौन है? जिसमें प्रभु आसक्त हैं। साधु प्रभु से प्रेम करता है, संत से प्रभु प्रेम करते हैं। इसलिए प्रयास किया जावे इस मानस आचरण सत्संग के माध्यम से इन 9 दिनों में अपने आचरण को ऐसा किया जावे कि प्रभु हम में आसक्त होवे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी पद के साथ आज के सत्संग सत्र को हम विराम की ओर और गोस्वामी जी के माध्यम से जो हम सब की गुहार है वो प्रभु चरणों में प्रेषित करने का प्रयास करते हैं।
ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। महाराज जी, जिन जिन जनों का हमने स्मरण किया सबके पास प्रभु चलकर गए, प्रभु आसक्त हुए। अहिल्या जी, उसके उपरांत निषाद राज, उसके उपरांत गीधराज, उसके उपरांत शबरी, उसके उपरांत विभीषण जी। विभीषण जी चलकर आए प्रभु के पास, लेकिन हनुमत सरकार के माध्यम से प्रभु ने कृपा संदेश भेज दिया। उसके उपरांत सुग्रीव जी। जो भी अचरण असक्त हो जाता है प्रभु चलकर उसके पास जाते हैं, प्रयास किया जावे। प्रहलाद जी ने अपने स्थान पर बैठकर प्रभु को किस भाव से अचरणवत प्रभु को स्मरण किया, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु बलात् खंबे में प्रकट हो गए। तो जो आचरण युक्त होगा प्रभु उसमें आसक्त होंगे। इस सूत्र को गांठ बांधिएगा। आजकल तो मोबाइल में रिमाइंडर लग जाता है, मोबाइल में सब रिमाइंडर लगा लेते हैं, लेकिन पुरातन विधा क्या थी महाराज जी स्मरण करने की? पुरातन विधा होती थी महाराज जी, अपने आंचल को गांठ लगा लेनी। आंचल को गांठ लग गई तो महाराज जी अब गांठ देखकर स्मरण हो आता था कि इस भाव के लिए ये गांठ बांधी गई है, तो इसको गांठ बांधिएगा कि जो जन आचरण युक्त होगा, आचरण आश्रित होगा, और कहें जिसका जीवन सत्संगत होगा, सत्संगत का तात्पर्य सत्य में आसक्त होगा, प्रभु उसमें आसक्त होंगे। हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, प्रभु चलकर हमारे पास आवेंगे। इस बात को इसी आधार को लेकर आने वाले 9 दिनों में सत्संग का हम आप सब दर्शन करेंगे। इस सत्संग का परम मंगलमय शीर्षक रहेगा मानस आचरण। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह लग कहो दीन अगणित जन, कह लग कहो दीन अगणित जन, जिनकी तुम विपत्ति निवारी, जिनकी तुम विपत्ति निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर। महाराज जी विनय पत्रिका जी में तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को अंकित करके कह रहे हैं दास तुलसी पर, लेकिन अब हम उच्चारण कर रहे हैं, अब हम अपने आप को तुलसीदास जी का दास मानकर महाराज जी ये बात कहेंगे, हम कलिमल के ग्रसित जीव हैं, हे तुलसीदास जी हम आपके दास हैं, आपकी बात प्रभु सुनते हैं, प्रभु आप हमारी बात सुनिएगा। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा विसारी, हे हाँ काहे कृपा विसारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। जय सिया राघव, 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 जय सिया राघव,
राम दीन हितकारी अति कोमल करुणा निधान बिनु अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी कारण पर उपकारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन हितकारी करुणा निधान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ जगत के दाता है करुणा निधान रुआ जगत के दाता श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता मति के फेर देनी मति के फेर देनी विपत्ति के टेर देनी विपत्ति के फेर देनी ओ मति के फेर देनी मति के फेर देनी विपत्ति के टेर देनी विपत्ति के फेर देनी श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है ग्राहको मार देनी ग्राहको मार देनी ग्राहको मार देनी ग्राहको मार देनी गज को उबार लेनी गज को उबार लेनी ओ गज को उबार लेनी गज को उबार लेनी जाने जहान रउआ जगत के दाता है जाने जहान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है भक्त विदुर कर गई भक्त विदुर गर जनी भक्त विदुर कर गई भक्त विदुर गर जनी प्रेम से सगवे पैनी प्रेम से सगवे पैनी छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है रउआ जगत के दाता है केवट से चरण धोने केवट से चरण धुआवनी केवट से चरण हो धोने
निकट से चरण धुआओनी, गीत पतिया लगौनी, गीध पतिये लगौनी, ओ गीत पतिया लगौनी, गीध पतिये लगौनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गयनी, मैया सबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गयनी, झूठे बेरन को खैनी, झूठ बेरन को खैनी, झूठे बेरन को खैनी, झूठ बेरन को खैनी। करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान रहुआ जगत के दाता ओ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता जगत के दाता है, जगत के दाता जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे 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 राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, अति कोमल करुणा निधान, बिन कारण ये पर उपकारी, बिन कारण ते पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसे प्रभु की परम मंगल श्री राम गाथा के माध्यम से प्रभु का सुयश हम आप सब श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही भाव। प्रभु की अकारण करुणा को आप दर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम जैसे कलिग्रस्त अधम जीवों को प्रभु ने अंक में लेने के लिए महाराज जी सम उपस्थित हो गए हैं। ये इनकी करुणा नहीं तो और क्या है, ये केवल और केवल इनकी अकारण करुणा है
और ऐसी ही करुणा को प्रतिक्षण हम अनुभूत करते रहें, हमारा जीवन इनकी अनुभूति में व्यतीत हो। इसी मंगल याचना के साथ आज कथा क्रम को यहीं पर विराम, और आगे का जो आगंतुक क्रम है वो हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मुठिया बाबा सरकार। जय सिया राम। जय श्री राम। आप समस्त श्रद्धालु प्रेमी भक्तों को ये अनुपम दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये साधन साध नहीं है, कृपा साध मिथिलेश लली के हमारी स्वामी सियाजू की ये कृपा है, जो आपकी प्राकट्य भूमि में, श्री जी की प्राकट्य भूमि में ये दिव्याति दिव्य अनुपम लाभ हम सबको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। श्री धाम का निवास, श्री जी की महती कृपा का साक्षात दर्शन, उनकी महती कृपा का दिव्य लाभ और उनके लाडले प्यारे दुलारे का देखो कैसे श्री किशोर जी जैसे ही महाराज श्री ने यह पद गाया और सरकार तुरंत प्रकट हो गए। हाँ, और साकार कर दिया उस स्वरूप को। सरकार ने मुझे अत्यंत हृदय आह्लादित हो उठा। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रभु क्यों न हो। हाँ, सरकार अपने जन से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं, इनसे ज्यादा और कौन प्यार दे सकता है। इन्हीं के लिए तो सर्वस्व है ये। इसलिए राम भगत हित नरतुमधारी, सही संकट के साधु सुखारी। तो श्री प्रभु कृपा से अब हमारे मिथिला के एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे, देखने में तो आपको ऐसे नहीं लगेंगे लेकिन छुपे हुए संत हैं, रत्न हैं, श्री रामचंद्र दास जी। कहाँ हैं? यह है, विराजमान है महाराज जी। ये इनकी आप श्री की ये रचना है, श्री सीताराम चरित दर्पण। साक्षात श्री किशोरी जी के कर कमलों द्वारा इनका लोकार्पण हो रहा है। हमारे श्री किशोरी जी इस ग्रंथ को स्वीकार कर रही हैं और हमारे सरकार स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, और हमारे व्यास जी महाराज भी स्वीकार कर रहे हैं। इनके वहां से जोर से ताली बजाइए सुशान कर। और ये दिव्य ग्रंथ श्री रामचरित दर्पण एक ऐसा सुंदर, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनको पढ़ करके अलग से अर्थ करने की, उसमें इतना सरल भाव में इन्होंने किशोरी जी ने रचना कराई है कि जिनको पढ़कर आपका हृदय आह्लादित हो उठेगा, प्रसन्नचित हो जाएगा। और निश्चित रूप से इसके प्राप्ति का स्थान कहाँ है महाराज जी? कहाँ पर प्राप्त होगा इसके ग्रंथ प्राप्ति का कहाँ रखे हैं सेंटर? कॉलेज बुक सेंटर सीतामढ़ी। जिन लोगों को प्राप्त करना हो, कॉलेज बुक सेंटर सीतामढ़ी से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। श्री सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी ये सम्मान आपको व्यास जी महाराज कर रहे हैं। किशोरी जी, जय हो, जय हो, जय हो। हमारे श्री किशोर जी, ताली बजा दी। सिया स्वामी सरकार की जय। बहुत बहुत सुंदर। अब हम लोग इसी मंच, यह मंच कथा मंच अब लीला मंच के रूप में परिवर्तित होगा। निश्चित रूप से इससे पूर्व आरती होगी, आरती का लाभ प्राप्त करें और इसके बाद बहुत सुंदर अंतरराष्ट्रीय रामलीला मंडली। हमारे रामचंद्र जी कहाँ हैं? 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे, मुझे पता होनी चाहिए आज कौन सी लीला है। हाँ, आज सब सती मोह, दक्षवध और श्री हमारी पार्वती जी का, जो हमारे मिथिला की बेटी है, उनका जन्म तक आज धूमधाम से हमारे अंतर्राष्ट्रीय लीला मंडली अयोध्या धाम श्री, वो बहुत सुंदर दिव्य लीला अभी अभी मंचन का लाभ प्राप्त होगा आपको। इससे पूर्व आरती होगी। अब आरती दर्शन करके और लीला के रूप में इसी बीच में जिन लोगों को प्रसाद, जितने बाहर से आए हैं भक्त संत महात्मा भक्तगण, जो लोग प्रसाद नहीं ग्रहण किए हैं, भंडारा चालू है। आप प्रसाद पा करके और जल्दी जल्दी फिर आप इसमें आ जाएं। जो पा लिए हैं वो बैठे रहें, जो नहीं पाएंगे, पाए हुए हैं, वो जल्दी से प्रसाद पा करके और इस फिर कथा पंडाल में
आ जाएं दिव्य दर्शन प्राप्त करके झांकी का। इससे पूर्व हमारे श्री सिया वल्लभ शरण जी महाराज आइए। मैं तो चाह रहा था महाराज जी समय अनुकूल नहीं है कि सिया वल्लभ जी की वाणी का भी बहुत लोग तो व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है, फिर भी इसी बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर जैसा जैसी श्री किशोरी गुलता पर गई आप श्री का भी 2-4 मिनट करके आरती शुरू करेंगे। आइए सभी मिलकर के पुष्पांजलि करते हैं। आरती कर लीजिए फिर पुष्पांजलि कर लेंगे। आरती कर लीजिए। आरती हो गए। अब महाराज जी की आवाज़ इतना अच्छा आनंद में सभी अपने स्थान पे खड़े हों, बड़े भाव से हम सभी आरती दर्शन करें। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बालक ब्रह्मी ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद। वरने पवन सुत के रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश समत सबही के। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरोगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बकायनी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभूषण गरुड़ के हिया की। आरती श्री रामायण जी की। गले माला हरानी पिसरस पी की। सुभगत श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलान रोगे भवा मूरी अमी की। दलान रोग भव मोर अमी की। तात मात सब वेदे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। ओ कीरत कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की।
शीतलीकर्णम पुष्पे देवादिवंदनम। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे सब लोग। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ह ते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। वो श्री रामचरितमानस महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की। सभी जोरदार जयकारा के साथ श्री मुठिया बाबा सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, अवध मिथिला धाम की, सरयू महारानी की, यमुना रस रानी की, वृंदावन रज रानी की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव सरकार की, मातु पिता की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो ध्वनि यंत्र से सेवा कर रहे हैं उनसे प्रार्थना की कल को ध्वनि का सुव्यवस्थित करने में आज अनुकूल व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कल के लिए उनसे प्रार्थना है कि कल को सुव्यवस्थित करने में बहुत कृपा होगी। खूब खूब धन्यवाद। श्री सीताराम। कल ठीक 4 बजे आप सब पधारिएगा ताकि आगंतुक जो भाव रस धारा है उसका हम आप सब रसास्वादन करें, सेवन करें। श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे